नीमच मध्य प्रदेश का एक ऐसा अनोखा शहर है जहाँ की 60% आबादी यानी करीब 60,000 लोगों को वोट डालने का अधिकार तो है, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं नल, जल, बिजली और सड़क का अधिकार नहीं है। इस शहर की ये 60% आबादी न तो नए मकान बना सकती है और न ही पुराने बने मकानों को रिपेयरिंग करवा सकती है। हाँ, पर इस समस्या के समाधान को लेकर जरूर पिछली शिवराज सरकार ने अलग अलग प्रीमियम के आधार पर लोगों को मालिकाना हक दिए जाने को लेकर व्यवस्थापन की कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई में नाम मात्र के लोगों ने ही अपने आवेदन दिए और जिन्होंने इस कार्रवाई के तहत अपने आवेदन दिए हैं उनके आवेदनों पर आज तक कोई निराकरण नहीं हो पाया है। लोग उनके लिए भी चक्कर पे चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान देने को तैयार नहीं। ऐसे में लोगों में एक बार फिर से आक्रोश पनप रहा है। पिछली सरकार ने जो कहा था कि भाई बंगला बगीचे का जो निराकरण करेंगे, उसमें उन्होंने सबको जो उठा के किराएदार बना दिया है और जो कम से कम रेट की जो बात हुई थी वो तो उन्होंने बिल्कुल एक तरफ कर दी, अपनी मनमर्जी चलाई पूरी तरीके से कि भाई रेट अपनी मनमर्जी माफिक तय की उन्होंने। और हम लोग जो है पिछले मेरे बाप दादा के टाइम से जो है उस बंगले में रहते आ रहे हैं और उनको जो है अब काफी बंगला थोड़ा बड़े साइज का है तो उसमें पारिवारिक विभाजन भी होना है, पर वो भी नहीं हो पा रहा है और रेट भी काफी ज्यादा है। और पहले जो है डेवलपमेंट जो बात होती थी कि डेवलपमेंट हम करेंगे, उस समय ना तो हमको बिजली कनेक्शन मिलते थे, ना पानी कनेक्शन मिलता था, नल का कनेक्शन मिलता था। और अब जो है वो पहले सब कुछ हमने डेवलपमेंट कर लिया अपने सब उस पैसे से या जो भी, और अब वो डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे अलग अलग पैसा और इतना कर लगा के और संपत्ति कर भी पहले भरते आए और अब जो है किराएदार बना रहे हमको उस चीज का। तो ये तो बिल्कुल गलत जो है बात है बिल्कुल कि ये बिल्कुल गलत निर्णय लिया है पिछली सरकार ने और सबको किराएदार वो नहीं स्वीकारने का कारण ये कि एक बहुत बड़ी राशि उनको फिर से जमा करनी पड़ रही है अपने आप को लीगल करने के लिए, जबकि वो राशि बहुत ज्यादा है और शासन का कहना है कि वो बहुत न्यूनतम है। अब चूंकि वो एक लंबित मांग थी, इसलिए हमारे जनप्रतिनिधियों ने सोचा कि इस मांग को जैसे तैसे एक पटरी पर लाया जाए और उस पटरी पर लाने के बाद जिन लोगों की अपनी व्यवस्थाएं हो गई, मतलब जिनके मकानों में लाइटें लग चुकी है, जिनके मकानों में नल लग चुके हैं, जिनके मकान बन चुके हैं, वो सोच रहे हैं कि हम अनावश्यक रूप से जब हमारा मालिकाना हक है तो हम इसको क्यों लीगल कराएं। परंतु जिन लोगों के लिए निर्माण कार्य नए सिरे से प्रारंभ करना है या जिनको लोन लेना है या जिनको अपने घर के अंदर और कोई नई व्यवस्थाएं करनी है, वो फिर इस व्यवस्थापन से जुड़ रहे हैं। हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, परंतु यदि कोई शासन ने व्यवस्था लागू की है तो उस व्यवस्था को सहज रूप से जनता के बीच में उपलब्ध कराना चाहिए। कि अभी जो बरसों पुरानी एक लंबित मांग है नीमच की, वो मांग यथावत स्थिति में पड़ी हुई है। लोगों की फाइलें, वहाँ अंबार लगा हुआ है फाइलों का और किसी भी प्रकार की नक्शा पास करने की, मालिकाना हक देने की और सारी गतिविधियां बंद पड़ी हुई है, जिससे लोगों के अंदर एक नाराजगी है। हम लोगों ने एक बैठक करके ऐसा निर्णय लिया है कि नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में हम लोग एक क्रमिक आंदोलन प्रारंभ करने वाले हैं, जिसमें प्रतिदिन हर एक वार्ड के पार्षद के साथ में बैठ के हम लोग एक क्रमिक आंदोलन प्रारंभ करेंगे, जिसको एक बड़ा रूप दिया जाए। मैं स्वयं और हमारे कुछ पार्षदों ने प्रभारी मंत्री से भी इस संबंध में मुलाकात करी थी और उनको भी इस बात से अवगत कराया था कि आप इसमें हस्तक्षेप करके और जो संबंधित अधिकारी है उनको निर्देश दें कि वे रोजाना सुनवाई करके जल्दी जल्दी प्रकरण की कार्रवाई करें। और इस संबंध में जो आपने प्रश्न किया है, तो जिलाधीश महोदय ने एक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भेजा है कि जो 5,000 से अधिक के बंगले वाले हैं उनका प्रीमियम कम होना चाहिए और 3,000 से 5 की भी प्रीमियम कम होना चाहिए। और जो रजिस्टर्ड डीड है, जो यादी बंटवारा होना चाहिए, हिब्बानामा में रजिस्टर्ड न हो, इस तरह का एक माननीय जिलाधीश महोदय ने एक प्रस्ताव भेजा है, वो विचाराधीन है। लेकिन उस प्रस्ताव से बंगला बगीचे का व्यवस्थापन रोके जाना कहीं उचित नहीं है। दोनों प्रक्रिया